छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार विजय डरसेना का निधन, सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, परिवार के प्रति जताई संवेदना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन, सीएम ने किया पौधारोपण, मुहिम में लोगों से भी मांगा सहयोग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की अपील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, आईईडी विस्फोट में मध्य प्रदेश के रीवा का जवान शहीद। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार विजय डरसेना के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार विजय डरसेना न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार थे बल्कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के सदस्य भी थे और उनका निधन 1 मार्च को अमेरिका के शिकागो में हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और सीएमओ की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और ऐसे में उन्होंने धर्मपत्नी साधना सिंह और बच्चों के साथ निवास में पौधारोपण किया है और इसके अलावा सीएम ने अलग अलग जगहों पर भी पौधारोपण किया है और साथ ही लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हम ठान लें कि एक लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। मैंने धरती माँ को हरा भरा करने का प्रण ले लिया है। क्या आप सभी इस मुहिम में मेरे साथ हैं? पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। सीएम ने यह बताया है कि उन्होंने मंत्रिमंडल के साथियों, परिवार के सदस्यों, पत्रकार मित्रों और शासकीय अधिकारियों के साथ पेड़ लगाए हैं। मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। और तब मन में ये भाव आया कि जन्मदिन पेड़ लगाकर मनाना चाहिए। जन्मदिन तो मनेगा ही, लेकिन इस माध्यम से जो पेड़ लगेंगे वो पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे और पर्यावरण बेहतर बनाना यानी पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। एक अभियान है और इससे हजारों लोग अभी तक जो मेरे पास जानकारी है जुड़े हैं। और मैं सबको ये अपील और आह्वान करता हूं कि ऐसे जीवन के शुभ अवसर पर हम खुशियां बांटें, धरती बचाने के लिए पेड़ लगाएं। जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, यहाँ तक कि माता पिताजी अगर नहीं हैं तो उनकी स्मृति में हम ये पवित्र कार्य कर सकते हैं। ये पृथ्वी को बचाने का काम है। मेरे मन में ये आया है कि ये अभियान तो लगातार चलेगा। मैं पेड़ लगाने निकल पड़ा हूँ, आप भी निकल पड़े ताकि धरती का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम बचा सकें। नशा मुक्ति अभियान वो भी चलाने का भाव मन में है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, ये एक और प्रमुख काम है जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते करना चाहता हूं। लेकिन पर्यावरण का मतलब पेड़ लगाना भी, जल बचाना भी, नदियां बचाना भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से ये पवित्र कार्य हम कर पाएंगे। मैं आज जो भाई और बहन, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों,
चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, प्रशासनिक साथी हों, पेड़ लगा रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर मेरे पत्रकार मित्रों को आज मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने इस क्षण को बहुत यादगार बना दिया, पेड़ लगा के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार होश में आए और बढ़ी हुई कीमतों को कम करे। सबका पहले से ही दैनिक मजदूरी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से इन बोझिल लोगों के लिए परेशानियों के साथ साथ दैनिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि गरीब परिवार अपनी आय का आधा से अधिक हिस्सा भोजन पर और केवल ईंधन पर खर्च करते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो रही है, जैसे बस का किराया, खाने पीने की वस्तुएं, जो कि आम लोगों के लिए दुख की बात है। इससे जाहिर तौर पर आम लोगों को गहरा झटका लगा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 2013 के मुकाबले आधे पर आ चुकी है, तो देश में पेट्रोल डीजल शतक कैसे मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार इतना अधिक टैक्स लेने वाली दुनिया की इकलौती सरकार है। केंद्र सरकार होश में आए व पेट्रोल डीजल के मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में एक युवक दंडवत प्रणाम कर रहा है, जिसे शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने लिखा है कि सरकार कब समझेगी युवाओं की वेदना। खरगोन में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी भूतेश चंद्रो ने करीब 8 किलोमीटर तक दंडवत प्रणाम करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम जाकर के ज्ञापन सौंपा है। और इस तरीके से जो घटना सामने आई है, ये दर्शाती है कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से किस कदर त्रस्त है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग लगाया है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार दिवस। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ और आईईडी विस्फोट में मध्य प्रदेश के रीवा का एक लाल इस हमले में शहीद हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई, जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी खाना खा रहे थे और इसके पहले सुबह 9:30 बजे ही उन्होंने अपने घर पर फोन किया था, बीमार पिता का हालचाल पूछा था, साथ ही ये वादा भी किया था कि होली पर छुट्टी लेकर के वो घर आएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। लेकिन ना होली आई और ना बेटा। 4 घंटे बाद ही बेटे की शहादत की खबर जरूर आई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बरछा टोला के रहने वाले लक्ष्मीकांत द्विवेदी की उम्र 36 साल थी। के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम ब्लास्ट में रीवा का एक लाल शहीद हो गया है। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त जवान खाना खा रहे थे और इससे पहले जवान सुबह करीब 9:30 बजे अपने घर में कॉल करके अपने बीमार पिता से बात किए थे और यह वादा किए थे कि वह इस बार होली की छुट्टी पर आएंगे और अपने पिता का इलाज कराएंगे। लेकिन 4 घंटे बाद ही जैसे ही जवान की शहादत की खबर घर वालों को लगी तो पूरे गांव सहित पूरे इलाके में मातम छा गया। आज जवान का शव दंतेवाड़ा से बाई रोड वाहनों के द्वारा रीवा लाया जा रहा है। जवान रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत ककराहा ग्राम पंचायत के बरछा टोला के निवासी हैं, जिनका शव आज रीवा आएगा और उनके गृह ग्राम में ही उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनके शहादत की खबर पूरे ज़िले में आग की तरह फैली तो पूरे ज़िले में मातम छा गया और हर तरफ जवान को श्रद्धांजलि सब लोग अर्पित करने लगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश को उनकी शहादत पर गर्व है। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय त्रिपाठी, ANB न्यूज़ रीवा।
विजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंच गया है? जिसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही क्षणों में जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम पहुंचने वाला है जी। और वहां पे दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ रही है जवान को देखने के लिए, क्योंकि इससे पूर्व भी रीवा का एक लाल शहीद हो चुका है। और पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी के विस्फोट में रीवा का लाल लक्ष्मीकांत द्विवेदी खाना खाते वक्त शहीद हो गए। लक्ष्मीकांत द्विवेदी के द्वारा पहले सुबह 9:30 बजे अपने घर में फोन करके अपने बीमार पिता का हाल चाल पूछे थे और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया था कि वह होली पर छुट्टी लेकर आएंगे और अपने पिता का इलाज कराएंगे। लेकिन इसके जस्ट 4 घंटे बाद ही बेटे की शहादत की खबर घर वालों को मिली, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। हालांकि अभी सब गांव में नहीं आया है, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब गांव में पहुंचने वाला है, जिसको देख बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश के रीवा का ये लाल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ है, जिसका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है उनके पैतृक गांव में। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया और बिजली कंपनियों के निजीकरण और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के बिजली कर्मचारियों ने इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। बिजली अधिकारी कर्मचारियों के 17 संगठनों के मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचे और 3 सूत्री मांगों को लेकर के जमकर विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया और नारेबाजी भी की गई। केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से 20 सितंबर 2020 को ये सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि बिजली की कंपनियों का निजीकरण किया जाए 32 सप्ताह के अंदर। और इसकी जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, प्रदेश में कार्यरत हमारे 17 बिजली के महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा आपस में संयुक्त मोर्चा का गठन कर महागठबंधन किया गया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रयास किया गया था और वहां के कर्मचारी एवं अभियंताओं के पुरजोर विरोध के चलते शासन को अपने कदम पीछे खींचना पड़े थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी यदि निजीकरण का प्रयास किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी और अभियंता जन जागरण अभियान के माध्यम से इस निजीकरण के जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि किसानों की सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी, गरीब वर्ग को महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी, युवा वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे द्वारा पिछले 3 माह से चलाया जा रहा है। उस क्रम में आज ये तय किया गया था कि सभी जिलों में जिला मुख्यालय माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हमने प्रेषित किया है। और चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।